सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर बनी है अंशु मलिक। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक ने नॉर्वे के ओस्ले में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार ही इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने में सफल रहे हैं। सुशील ने साल 2010 में भारत को इकलौता गोल्ड दिलाया था। आयोजन स्थल ओस्लो नॉर्वे में है। संस्करण 17वां है। अंशु मलिक का संबंध किस खेल से? कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया मारिया रेसा और दैमित्री मोराटोव, दोनों को ही यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दैमित्री मोराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्यों दिया गया है? मारिया रेसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर किया और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया है। दैमित्री मोराटोव भी एक पत्रकार हैं और इन्होंने दशकों से रूस में तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भाषण की स्वतंत्रता का बचाव किया है और इन्होंने लगातार पत्रकारों के अधिकारों का बचाव किया है। किस देश से मारिया रेसा? फिलीपींस। दैमित्री मोराटोव रूस से है। कौन सी संस्था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? नॉर्वे की संसद स्टारटेक द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है। भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021 में शिवकुरो मनाबे अमेरिका से, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी से और जॉर्जियो पारसी इटली से को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस अमेरिका, अर्देम पटापाउटियन लेबनान को दिया गया है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड मैकमिलन अमेरिका को दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं और डाक विभाग के महत्व को बताना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर 2021 की थीम है इनोवेट टू रिकवर। अक्टूबर महीने के टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूनेस्को ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 16 नवंबर सन 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष आद्रे एजोले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड राज्य में ये हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वी.के. सिंह ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के दौरान एरोस पोर्टस और ड्रोन सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इमरजेंसी में ड्रोन की मदद से राहत कार्यों को अंजाम देने के बारे में भी बताया गया। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा है। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल है। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, बालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता ले, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम हेली नेशनल पार्क रख दिया गया है, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना निवारण टीका लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है। 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों के कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कवच कुंडल चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सीट्स पर कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी यहाँ पर रिच लिस्ट में सीट्स पर रहे हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में अमीरों की जानकारी देने वाली मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार साल 2021 में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। अंबानी साल 2008 से लगातार 14वें साल अरबपतियों की लिस्ट में सीट्स पर है। फर्स्ट नंबर पर मुकेश अंबानी, सेकंड पर गौतम अडानी है, थर्ड नंबर पर शिव नाडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है? टाटा सन्स ने इसको खरीदा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथ में सौंप दी गई है। एयर इंडिया के लिए टाटा समूह ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। टाटा सन्स की टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व को घोषित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, जो कि 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर अटल नगर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन, प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य के पशु जंगली भैंसा, राज्य के पक्षी हिल मैना, राज्य के वृक्ष साल का है।
छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे अविकारपुर हवाई अड्डा अंबिकापुर में है, बिलासपुर हवाई अड्डा बिलासपुर में, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य गेंडी, चंदेरी, सुअर, राउत नाचा है। अचान कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को। डी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार को और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। उद्देश्य विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रवासी पक्षी और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड इसकी थीम है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। कथकल कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कत्थल शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष में की? 1818 में। सांची किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली? घाना को। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारत और इजराइल ने नवोन्मेष समझौता किया। भारत और इजराइल ने ड्रोन, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी और प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास के लिए समझौता किया है। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय DDR के बीच द्विपक्षीय नवोन्मेष समझौता हुआ है। उन्होंने बताया कि इस समझौते में स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों में अनुसंधान एवं विकास तथा नवोन्मेष को बढ़ावा देने का प्रावधान है ताकि वे दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों का विकास कर सकें। लावा 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बना है। घरेलू मोबाइल फ़ोन कंपनी लावा इंटरनेशनल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5G स्मार्टफोन पेश करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। स्मार्टफोन को अग्नि नामक ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन भारत में लावा द्वारा विकसित किया गया है और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित कंपनी के कारखाने में किया जा रहा है। कानूनी जागरूकता के लिए लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अगले नौसेना प्रमुख होंगे वाइस एडमिरल R हरिकुमार। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की है कि नौसेना के वर्तमान प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद 30 नवंबर को इस बल की कमान वाइस एडमिरल R हरिकुमार संभालेंगे। वाइस एडमिरल कुमार अभी पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। शीलवर्धन सिंह ने CISF के प्रमुख को नियुक्त किया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। शीलवर्धन सिंह 1986 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं और फिलहाल खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा अतुल कारवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अतुल गुजरात कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। कारवाल फिलहाल हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक पद पर हैं। आसिफ और डेलानी बने अक्टूबर माह के ICC के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। पाकिस्तान के क्रिकेटर आसिफ अली और आयरलैंड की ऑलराउंडर लारा डेनाली को अक्टूबर महीने के लिए ICC पर क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी चुना गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर आपके नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।